कल हमने कहां तक बता दिया था, हमने दो प्लेटें ली थी। क्या ली थी? दो प्लेटें। दो प्लेटों के एक, दोनों प्लेटें कैसी थी? अचालक थी। कैसे थी? दोनों प्लेटें अचालक थी। दोनों प्लेटों के बीच हमने वैद्युत की तीव्रता निकाली थी और प्लेटों के बाहर वैद्युत की। अब हमें क्या पढ़ना है? गोली कोष के कारण, यानी एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हेडिंग क्या डलवाई है? अथवा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक ही बात है दोनों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हम इसमें क्या बनाएंगे? गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोला। समझना ध्यान से, एक इसमें हम गोला बनाएंगे, उस गोले के कारण हम बिंदु की तीव्रता कहीं निकालेंगे। वो गोला एक हम कोई बिंदु ले लेंगे, कोई बाहर। कहां पर ले लेंगे? तो गोले के हम बाहर तीव्रता निकाल लेंगे। एक कोई गोले के पृष्ठ पर ले लेंगे तो पृष्ठ पर तीव्रता निकाल लेंगे, और एक गोले के अंदर ले लेंगे कोई पॉइंट तो गोले के अंदर तीव्रता निकाल, यानी कितनी तीव्रताएं निकालेंगे? 3 जगह। एक समान आवेशित गोली कोष के कारण, मान लो कि ये हमने एक गोला बना लिया। क्या बना लिया? अब अगर हम इसके कहीं बिंदु P अगर कहीं बाहर ले लें तो यहाँ पर तीव्रता निकाल लेंगे। अगर हम कोई बिंदु P यहाँ पृष्ठ पर ले लें तो यहाँ तीव्रता निकालेंगे। कोई बिंदु हम अंदर ले लें तो यहाँ तीव्रता निकालेंगे। कितनी जगह निकालेंगे? 3, यानी 3 पॉइंट बनाएंगे, तीनों जगह हम क्या निकालेंगे? तीव्रता। तो सबसे पहले समझना ध्यान से, हम कोई बिंदु एक बाहर लेंगे। कहाँ लेंगे? बाहर। जब हम बाहर कोई बिंदु लेंगे तो उसको स्पर्श करते हुए एक हम क्या खींच लेंगे? गॉसियन पृष्ठ। ये एक हमने गॉसियन पृष्ठ, ये कहाँ हो गया? बाहर। अब अगर हमें ये गोला कैसा है? एक समान रूप से आवेशित है। कैसा है? आवेश कहाँ है इसके? पृष्ठ पर। कहाँ पर है आवेश इसके? अंदर कोई आवेश नहीं, अंदर कोई आवेश, यानी अब हम इसके यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे, कोई बिंदु पृष्ठ पर और कोई बिंदु अंदर। तो एक चीज मान सकते हैं, जैसे हमने ये दूरी मान लो कितनी ले ली? R ले ली, कैपिटल R। क्या ले ली? कैपिटल R। तो ये दूरी मान लो हमने स्मॉल r ले ली, क्या? गोले की त्रिज्या। तो कोई बता सकता है R बड़ा होगा कि स्मॉल r? कौन बड़ा होगा? कैपिटल R बड़ा है या स्मॉल r? कैपिटल R बड़ा है। तो हम तुरंत बता देंगे कि कैपिटल R अगर हम दूरी लेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि अगर हमने दूरी कैपिटल R ली है तो इसका मतलब है वो बिंदु हमने कहां पर लिया? गोले के बाहर। इतनी बात समझ गए? अगर हमने कैपिटल R दूरी ली तो बिंदु कहां लिया है? बाहर। अगर हमने दूरी स्मॉल r ली है तो हमने बिंदु कहां लिया है? पृष्ठ पर। और अगर हमने ये स्मॉल r से भी कोई दूरी कम ले ली है, यानी कहां पर ले ली? कोई अंदर, तो वो कहां हो गया? पॉइंट है। तो अंदर भी स्पर्श करते हुए गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। अब एक चीज समझना, जब हम कोई मान लो ये गोला था, आवेश कहां? इसके पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर तीव्रता निकलेगी, बिंदु आवेश के कारण बाहर भी तीव्रता निकलेगी, लेकिन अंदर कोई आवेश नहीं, क्या अंदर तीव्रता निकलेगी? अंदर अगर कोई आवेश नहीं है तो क्या अंदर तीव्रता निकलेगी? नहीं, यानी अंदर कोई आवेश नहीं तो अंदर तीव्रता। बना लो ये फार्मूला, अरे फार्मूला नहीं फिगर बना दो, इसका नाम देंगे गॉसियन पृष्ठ।
नाम लिख लो, इसका नाम क्या, आवेशित गोली। इसका नाम क्या है, गॉसियन। और जहां पर हम तीव्रता निकालते हैं, एक चीज और देखो, जहां पर हम तीव्रता निकालते हैं वहां सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं। इधर देखो, जहां पर हम तीव्रता निकालते हैं वहां सूक्ष्म क्षेत्रफल लेते हैं। अब देखना, यहाँ पर अगर तीव्रता निकालें तो तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण कहां की ओर होगी, बाहर की ओर। और क्षेत्रफल इसका भी कहां की ओर होगा, बात है। फ्लक्स निकाल लेंगे, गॉस कीपर में लगा के सॉल्व कर लेंगे। देखो बना लो, बना लो। हमने क्या लिया, समझना ध्यान से। हमने लिया एक ये गोला, क्या लिया, ये जो हमने गोला लिया कितनी त्रिज्या का है, आर त्रिज्या। याद रखना, स्मॉल आर कैपिटल आर में फिगर दे के आप इसको स्मॉल आर लिख सकते हैं, इसको कैपिटल आर, कोई फर्क नहीं है। चाहे इसको स्मॉल आर चाहे इसको स्मॉल, जो लिखना चाहो अलग अलग लिखो। हमने क्या लिया है, हमने क्या लिया, आर त्रिज्या का एक आवेशित गोला लिया है जिसपे आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके पृष्ठ पर आवेश समान रूप से वितरित है। जैसे ही हमने बोला इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो इतना ही सुन के हम तुरंत समझ गए कि ये गोला कैसा है, चालक। बात आई समझ में, क्योंकि चालक पर जैसे ही आप आवेश देते कहां पहुंच जाता है, उसके पृष्ठ पर। याद करो, एक हमने प्लेट ली थी, प्लेट कैसी थी, चालक थी। जैसे ही हमने उस पर आवेश दिया था कहां पहुंच गया था, पृष्ठ पर। दो चादर बन गई थी, आया याद। ये भी एक गोला लिया, कैसा है, चालक है। अगर इस पे आवेश है तो कहां पर रहेगा, पृष्ठ पर, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। अब समझना ध्यान से, आर त्रिज्या का इस पे आवेश कैसा, एक समान रूप से वितरित है। तो इसके कहीं हम एक बिंदु बाहर लेंगे, यानी बाहर बिंदु पर, और पृष्ठ पर, और अंदर हम क्या निकाल लेंगे, तीव्रता निकाल। यही चीजें सब लिखनी है डेफिनेशन। इसके कहीं बाहर और पृष्ठ पर और अंदर हम तीव्रता निकाल लें, तीव्रता ज्ञात कर लें। अब समझना ध्यान से, अगर हम कहीं बाहर बिंदु पर निकालते तीव्रता, कहां निकालते हैं, बाहर बिंदु पर। देखना, हेडिंग आपको ऐसे ही डालना है, क्या, बाहर बिंदु पर। तो देखना ध्यान से, बाहर बिंदु पर हम तीव्रता कैसे निकालते हैं, गोले के केंद्र से आर दूरी पर, यानी आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, पी लेते हैं। गोले के केंद्र से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या लेते हैं, पी लेते हैं, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब जहां बिंदु पी लेते हैं, इसमें हम यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं, इसको स्पर्श करते हुए एक हम क्या खींच लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ। क्या खींच लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ पर हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जहां हम तीव्रता निकालते थे वहां पहले फ्लक्स ज्ञात करते थे। अब देखना ध्यान से, ये बिंदु P है, अगर ये बिंदु P है तो यहाँ पर तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर। क्यों बाहर होगी, क्योंकि बिंदु P पर हम प्लस क्यू आवेश लेते, परीक्षण आवेश। गोले पर प्लस है, प्लस प्लस है, प्रतिकर्षण यानी बल कहाँ की ओर लगेगा, बाहर की ओर। तो तीव्रता भी किधर होगी, बाहर की ओर। और एक चीज समझो, अब हमने ये सूत्र में क्षेत्रफल लिया है, तो इसका क्षेत्रफल भी कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। यानी डीए वेक्टर भी कहाँ की ओर हुआ, बाहर की। इतनी बात आई समझ में। अगर दोनों बिंदु बाहर की ओर हैं तो इनके बीच एंगल कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स निकालें, क्या निकालें, फ्लक्स निकालें, फाई ई बराबर सूत्र में निकालेंगे तो डी फाई ले लेंगे। क्या ले लेंगे, डी फाई। तो ई वेक्टर डॉट, इतनी बात है समझ में। वेक्टर के रूल हम लगाएंगे, डी फाई बराबर ई इंटू cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में, डायरेक्ट कर दें cos थीटा जीरो, cos जीरो का मान एक। हम दोबारा ये चीजें ना लिखें, कोई दिक्कत लिख देना, परेशान डी फाई बराबर ई इंटू डी, यानी ये सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम क्या निकाल ले, फ्लक्स निकाल ले। अब जब हमने फ्लक्स निकाली छोटे भाग से, तो अगर हम संपूर्ण फ्लक्स निकालते तो क्या करते हैं, समाकलन लेते हैं। अगर हम संपूर्ण बिंदु P से गुजरने वाला अगर संपूर्ण फ्लक्स निकालें, क्या निकालें, संपूर्ण फ्लक्स। क्या लिखोगे, बिंदु P से गुजरने वाला
संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स। तो संपूर्ण फ्लक्स में क्या करते हैं, समाकलन लेंगे, इधर समाकलन लेंगे तो डी खत्म हो जाएगा, यानी फाई ई बचा। इधर समाकलन लिख लो, ई वेक्टर डॉट, इतनी बात आई समझ में। अब क्या करेंगे देखना ध्यान से, ई क्या है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, फाई ई बराबर, ई हमने बाहर निकाल लिया, इधर क्या बचा डी। अब ये डी ए यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल, और अगर हमने समाकलन ले लिया तो इसका मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी इस गोले का अगर हम संपूर्ण क्षेत्रफल ही लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी ए क्या है, अगर हम सूक्ष्म लेते तो सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है, और समाकलन लगा दिया तो संपूर्ण क्षेत्रफल। और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्मॉल लिखेंगे या कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, यानी ये दूरी हम ले रहे 4 पाई आर। बात इतनी आई समझ में। ये क्या है, गोले के पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, इतनी बात आई समझ में। अब देखना दिख रहा है इधर, अब नहीं दिखेगा, अब देखना ध्यान से। अब हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया, कहां पर रख देंगे, एक जगह रख देंगे, तो रखो ध्यान से, इधर जगह पे जी, इधर रख दो, फाई ई बराबर, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ई इंटू 4 पाई आर। इतनी बात आई समझ। देखो हमने फ्लक्स निकाल लिया, अब अगर फ्लक्स निकाल लिया इसके बाद क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय लगा देंगे, क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय। इसके बाद लिखो गॉस की, ये लिख लेना, इसको मीटर ले ले, लिख लिया होगा, गॉस की प्रमेय से क्या होती है, गॉस की प्रमेय, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, यही तो होती है गॉस की प्रमेय, यानी फाई ई की जगह क्या रख दोगे, क्यू बटे एप्सिलॉन रख दो, यानी ये समीकरण मान लो फर्स्ट हो गया, तो ये मान लो समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना कर दो। अब तो समझ में आ रहा होगा, समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकंड की तुलना, तुलना करने, देखना ध्यान से इधर, अगर तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर लिख देंगे, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन, लिख लो इसको, इधर मिनटे दे दें, कहाँ लिखें, इधर लिख दें, इतना बड़े, ये दिख रहा है नीचे देखो, और दिखेगा अभी, एक लाइन और दिख जाएगी, तो देखना ध्यान से, इसी के आगे नोट करके लिख लो, इधर लिखो पहले, ई बराबर, अगर हमें ई की वैल्यू तीव्रता निकालनी है, इधर देखो तीव्रता निकालनी, गुणा वाली चीजें कहाँ जाएंगी, भाग में, तो ई बराबर क्यू बटे 4 पाई, ये एप्सिलॉन एक साथ लिख लो, आर स्क्वायर ऐसे लिख लो, ठीक है। अब हमें इसको, इसका मान पता होता है 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर लिख दो क्यू बटे आर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये तीव्रता कहां पर निकल आई, कहां पर निकल आई, किसी बहाव बिंदु, कहां पर निकल आई, नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करके देखो, इधर तक हमने तीव्रता निकाल ली, E बराबर 1/4, गॉस की प्रमेय लगाकर ये तीव्रता निकाल ली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब समझना इसके आगे बात, अब इसके आगे बात, ये नोट कर लिया होगा, इसको मिटे देते, देखना ध्यान से, हमने निकाली E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब देखना ये क्या, एक पृष्ठ हमने लिया,
अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, क्या हो, यानी इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अगर सिग्मा हो तो हम आपको पढ़ा चुके सिग्मा बराबर क्यू बटे, ये पढ़ा चुके सिग्मा बराबर क्यू बटे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। ये पढ़ा चुके। अगर यहाँ से हम क्यू का मान निकालें, क्या निकालें, यहाँ से अगर हम क्यू का मान निकालें तो सिग्मा ए निकल आएगा। ए क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्यू बराबर सिग्मा ए की जगह क्या रख दोगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ए की जगह हम रख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। इतनी बात आई समझ में। ये जो हमने क्यू का मान निकाला है समीकरण किसमें रख देंगे, तीसरे में। तो देखना ध्यान से हमें क्या मिलेगा। समीकरण तीसरा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर इसकी ये समीकरण 3 था, अगर क्यू की जगह हम मान रखे हैं 1 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो रख के देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की जगह क्या रखे हैं, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर हो बटे आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। देखना ध्यान से, एक चीज कमी होगी, ये जो हम आवेश का पृष्ठीय घनत्व लेते हैं इस गोले के लिया है तो त्रिज्या भी इसी की लेते हैं। किसकी लेते हैं, इस गोले, क्योंकि मैन गोला तो यही है तो पृष्ठीय घनत्व तो इसी का होगा, तो त्रिज्या हम इसकी लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, 4 पाई से 4 पाई खत्म। तो E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी तीव्रता निकाल लेंगे, यानी हमें कितने फार्मूला मिले, दो, चाहे ये निकाल लो चाहे। समझ में आया। अच्छे से डेली पढ़ते रहो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, यही गारंटी के साथ। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।